सभी को मेरी सादर जय जिनेश्वर देव की। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में नरक की वेदनाओं के बारे में बताया कि नरक की वेदना कैसी होती है, कैसे हमें नरक के कष्टों को भोगना पड़ता है। तो आज मैं आपको उससे बचने के उपाय बताऊंगी और इसमें हम कैसे बच सकते हैं और नरक का आयुष्य कैसे काट सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। नरक जाने के 4 द्वार हैं। पहला द्वार रात्रि भोजन, दूसरा परस्त्री गमन, तीसरा अनंतकाय भक्षण और चौथा आचार भक्षण। पहला रात्रि भोजन। रात्रि भोजन सूर्य अस्त से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे साइंस के अंदर भी यही कहते हैं कि सूर्य अस्त के बाद अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति जो खाने के अंदर हो जाती है, जिसको खाने से रोग फैलते हैं। और आपने देखा होगा कई बार हमारा पेट बहुत खराब हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए जो समय चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। खाया और सो गए, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। दूसरा परस्त्री गमन। हमें पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। तीसरा अनंतकाय भक्षण। अनंतकाय जिसके अंदर बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है, जैसे जिमीकंद। जिमीकंद जो जमीन के अंदर होती हैं सब्जियां, वो हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे आलू, प्याज, लहसुन, चुकंदर, गाजर, मूली, इन सब के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं। एक स्लाइस के अंदर ही अनंता जीव होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों का जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, उगती हैं, उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। चौथा है आचार भक्षण। आचार यानी कि श्रावक के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। मांस, मदिरा जैसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। ये चारों जो हैं जो नरक का द्वार है। लेकिन किंतु परंतु अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है नवकार्सी। अब आप सोचेंगे ये नवकार्सी क्या होती है, ये कैसे करते हैं? ये बहुत ही सरल आसान उपाय है। ये बच्चे से लेकर वृद्ध आयु के लोग तक आसानी से कर सकते हैं। नवकार्सी करने से हमारा अब मैं आपको नवकार्सी का पाठ बताती हूँ। उग्गे सूरे न मुक्कार संयम, मुट्ठी संयम पचक खाई, चौवी हम्पी आहारम, अस्नम पानम खायमम सायमम, नथना भोगेनम सहसा गारेनम, महत्रा गारेनम, सब समाही बतिया गारेनम। वो सिरे अगर हमें खुद करनी है तो हम बोलते हैं वो सिरामी। अगर हमें किसी को करवानी है तो हम बोलते हैं वो सिरे। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। उग्गे सूर्य यानी कि सूर्य उदय के पश्चात 2 घड़ी तक। सूर्य उदय के पश्चात 2 घड़ी यानी कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 48 मिनट बाद नवकार्सी आती है। तो उग्गे सूर्य, सूर्य उदय के पश्चात 2 घड़ी तक न मुक्कार संयम, मुट्ठी संयम यानी कि नमस्कार सहित और मुट्ठी सहित, पचक खाई मन वचन काया से त्याग करता हूं, 24 हम्पी आहारम 4 प्रकार के आहारों का, अस्नम पानम खायमम सायमम भूख, पानी, स्वाद और खाने का त्याग करता हूँ। अनथना भोगेनम, अनथ यानी कि इसके अतिरिक्त, अनाभोगेनम, अनाभोगेनम मतलब भूल से अनजाने में कोई वस्तु मुंह में आ गई, उसको बोलते हैं अनाभोगेनम। सहसा गारेनम, इच्छा ना होने पर भी हठात वश कोई चीज मुंह में चली गई,
महत्रा गारेनम। किसी विशिष्ट प्रयोजन के उपस्थित होने पर श्री संघ या आचार्य महाराज आज्ञा को समय से पूर्ण पालन करना पड़े। सब समाही वतिया गारेनम। तीव्र शूल आदि रोग के कारण शरीर विहल हो या पचकान का काल पूर्ण होने से पूर्व चित्त की समाधि टिकाने के लिए पचखान पूर्ण किया जाए, वो सिरामी यानी कि त्याग करता हूँ। अगर हम बोलते हैं वो सिरामी तो हम खुद कर रहे हैं। जब हमें खुद करनी है तो हमें वो सिरामी बोलना है। जब हमें किसी को करवानी है तो वो सिरई बोलना है। हम अगर किसी को करवा रहे हैं, जो कर रहा है उसको वो सिरामी जब तक वो हाथ जोड़कर नहीं बोलेगा तब तक पचकान नहीं गिना जाएगा। उसको हाथ जोड़कर वो सिरामी तो बोलना ही है। मैंने आपको नवकारसी का पाठ बताया और नवकारसी के अर्थ के बारे में बताया, पर इसका एक भाग तो रह ही गया। इसको पारना कैसे है? इसको पारने के लिए हमें नवकार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। 3 नवकार पढ़ने पड़ेंगे मुट्ठी बंद करके। नवकार मंत्र जो हमें बचपन में सिखाया गया था, जब हम पैदा हुए थे तब हमें नवकार मंत्र सिखाया गया था। उसी नवकार मंत्र को हमें 3 बार पढ़ना है। अब मैं आपको उस नवकार मंत्र का एक बार फिर से स्मरण करवाती हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वजायानम, नमो लोए सवसाहुनम। ईसो पंचन मुक्कारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सवेसिम पाड़मं हवै मंगलम। तो आज हमने आपको नवकारसी के बारे में बताया, नर की वेदनाओं के बारे में आपको बताया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपका कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें ताकि हम आपके क्वेश्चन का उत्तर उपलब्ध करवा सकें अपने चैनल यूट्यूब के द्वारा जैन नॉलेज से।